आपका नाम जानना चाहूँगा। कमल कुमार थे। कमल जी, लोकसभा चुनाव वोटिंग हो चुकी है, क्या लग रहा है समीकरण किस तरफ बैठेंगे? क्योंकि प्रतिशत देखा जाए तो मतदान काफी कम हुआ है। यहाँ बहुत ज़्यादा कम मतदान हुआ, लगभग 10% पिछली चुनाव की अपेक्षा कम हुआ है। और ये जो मतदान कम हुआ है, इससे समीकरण बिल्कुल उलझ पुलझ गई है। किसी के भी पक्ष में एकदम से ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि रालोद या सपा दो के बीच ही मुख्य मुकाबला है, बसपा यहाँ मुकाबले से बाहर है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि पलड़ा किसका भारी है। दोनों के बीच बराबर की टक्कर है, कांटे का मुकाबला है। अच्छा, आपने पहले भी कई लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, काफी पुराने पत्रकार आप रहे हैं, इस बार क्या समीकरण बदले, क्या लग रहा है? क्योंकि एक प्रत्याशी जाट था, एक समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड के लाया इस बार में। यहाँ जो लोकदल है, लोकदल का जो समर्थक है विशेष करके जाट समुदाय से, तो जाट समुदाय के कुछ दबंग लड़के हैं जिनके मिसबिहेव की वजह से बाकी जातियां यहाँ जो है लोकदल से कटती रही है। और यही कारण है कि पिछले 2 चुनाव भाजपा ने यहाँ से जीते हैं। एंटी लोकदल वोट भाजपा को गया और भाजपा यहाँ से जो है सफल हो गई। लेकिन इस बार भाजपा और लोकदल दोनों साथ थे। जैसा कि यहाँ उम्मीद था कि लोकदल को भाजपा का जो परंपरागत वोट पिछले 2 चुनाव में मिला था वो लोकदल को मिलेगा, वो यहाँ पे मिलता हुआ नजर नहीं आया। बहुत कम संख्या में वो मिला, या तो वो वोटर वोट डालने ही नहीं गए, और गए तो उनका रुख क्या रहा ये स्पष्ट इन लोगों ने अभी नहीं किया। अच्छा, एक आखिरी सवाल गुज्जर और वैश्य वर्ग का आपसे जानना चाहेंगे, क्या रहा उस सीट? वैश्य वर्ग में बहुत कम वोट किया, और गुज्जर समाज का भी, क्योंकि यहाँ मौसम, एक तो कटाई का मौसम चल रहा है इस समय, अधिकतर लोग, किसान लोग जो है खेतों में रहे, ये एक फैक्ट रहा कम चुनाव के लिए। और बहुत ज्यादा गर्मी थी, इसलिए महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम रहा। तो गुज्जर समाज के उसमें भी ज्यादातर यही चीजें रही कि उन लोगों का भी वोट प्रतिशत जितना होना चाहिए था नहीं हो पाया। आपके हिसाब से कौन से निकल पाएगा? ज्यादा संभावना लोकदल की लग रही है। जीत हार का अंतर कितने का मान के चल रहे हैं? मेरे हिसाब से जीत हार का अंतर जो है 10,000 से 30,000 के बीच होना चाहिए। आपका नाम जानना चाहूँगा। नरेश तोमर। नरेश जी, कल मतदान हो चुका है बागपत लोकसभा सीट पे, तो क्या लग रहा है, क्या समीकरण आप लेके चल रहे हैं? समीकरण तो अब की बार कोई स्पष्ट तो कह नहीं सकता, कोई भी नहीं कह सकता, मैं तो क्या। हालांकि मैं जो है मतदान के दिन गांव में गया हूं, लेकिन जो मतदान के प्रति निरस्ता रही लोगों के में, उससे कुछ भी इसका निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। मुस्लिम वोट बैंक जैसे चर्चा है कि मुस्लिम वोट बैंक हर जो है काफ़ी वोट डाल गया, लेकिन वो भी नहीं देखा हमने। मुस्लिम बहुल गांव में असारा है, टांडा है, पलडी है, इसमें कई गांव में गए, लेकिन वहाँ लाइन नहीं लगी देखी जिस तरह से हर बार लाइन लगती थी। तो हालांकि हिंदू बहुल वोटों मतदान केंद्रों पर भी इसी तरह की व्यवस्था रही, कोई अधिकांश रुचि नहीं लोगों में। तो इसमें फिलहाल कोई इस तरह का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। हालांकि जिस तरह से लोग क्या कहें, राष्ट्रीय लोकदल की वोट बैंक एक कोर वोट बैंक रहा है यहाँ पे जाट, और इससे पहले मुस्लिम भी रहा है। तो मुस्लिम तो नाराज़ हो गया इसके एनडीए में जाने से। और रही बात जाट वोट बैंक की, तो जाट वोट बैंक इसको जो है चौधरी जयंत सिंह के फैसले पर कोई खुशी नहीं मना रहा है। हालांकि वो वोट जरूर दे गया है, लेकिन वोट देने के साथ साथ ही वो जो है एनडीए को पसंद भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अभी निष्कर्ष मुश्किल है, 1-2 दिन में इसकी छवि बाहर आ जाएगी किस तरह का रहा है, क्योंकि वो वोट अलग अलग बूथ वाइज निकलने में भी 1-2 दिन का समय रहता है। तो इसमें मुझे तो ऐसा लगता है फिलहाल टक्कर की स्थिति है, और ये पहली बार स्थिति ऐसी होगी कि इसमें कोई दूसरा प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल के लोगों को टक्कर दे रहा है। हालांकि बीजेपी ने टक्कर दी थी, लेकिन वो स्पष्ट हो जाया था मतदान के अगले दिन ही कि कौन जीत रहा है, लेकिन फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रहा। जब बात अगर वैश्य समाज की, गुज्जर समाज की, ब्राह्मण समाज की हम करें,
तो क्या लग रहा है, क्योंकि पहले समाजवादी ने जाट को टिकट दिया था, अब टिकट जो है ब्राह्मण को दिया है। हाँ, इससे फर्क पड़ा है। जाट वोट बैंक भी नाराज है सपा से कुछ। अगर यहाँ पे पहले जाट प्रत्याशी जो है वो इंडिया की ओर से उतारा गया था, बीच में उसका वो पत्ता साफ कर दिया सपा ने, तो यहाँ अमरपाल शर्मा को उतारा गया है। तो उससे जाट वोट बैंक तो एक मुश्त जितना भी गया होगा वो सब एनडीए प्रत्याशी की पक्ष में गया है, तो दूसरे का तो मतलब नहीं। हालांकि एक पक्ष ऐसा भी है जाट वोट बैंक में जो पहले बीजेपी का कट्टर समर्थक रहा है, वो घर तो बैठ गया लेकिन वोट किसी को डालने नहीं गया, वो अमरपाल शर्मा को भी वोट नहीं डालने गया। और दूसरा अगर देखें हम तो ब्राह्मण वर्ग में भी जिस तरह हमने देखा है प्रचार प्रसार में किया है इन लोगों ने, वो इन्होंने जातिवाद पर बढ़ाया है, लेकिन वो जातिवाद पर ना जाकर वो अच्छाई और बुराई पर रहा। ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो भी बटा है, गुज्जर वोट बैंक भी बटा है। ऐसी बात नहीं है कि वो एक मुश्त चला गया। हाँ, एक मुश्त गया है। अगर इंडिया पक्ष के प्रत्याशी गया वो मुस्लिम गया है, और अगर एनडीए प्रत्याशी गया वो जाट वोट बैंक गया। यादव वोट बैंक का क्या रहा है? यादव वोट बैंक तो पूरा वो सपा का है, वो वहाँ से तो हट ही नहीं सकता, वो तो पूरा गया है वहाँ, इसमें कोई दो राय। अच्छा, तो आपके अनुसार, क्योंकि देखिए आप पत्रकार हैं, यहाँ से काफ़ी आपने चुनाव, विधानसभा, लोकसभा सभी चुनाव देखे हैं, तो आपको क्या लग रहा है अगर दोनों की बात करें, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी और एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी, कौन बाजी मारने वाला है इस बार? देखिए, मैं अगर स्पष्ट रूप से कहूँ तो ये कभी बात भविष्य में जो है हमारे जो विश्लेषण है उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। मेरा जो आकलन किया है मैंने आज, मैं दूसरे फ़ोन पे भी संपर्क में रहा कई लोगों के, तो यहाँ जो है एनडीए का प्रत्याशी जीत बना रहा है। कितने का अंतर रहने वाला है हार जीत का लगभग? ये तो कहा जा सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 40 और 50 के आसपास एनडीए प्रत्याशी यहाँ जीत बना रहा है। 40-50 हज़ार का डिफरेंस ज़्यादा नहीं, जो पहले शुरुआत में इन्होंने किया था कि 2 लाख से 2.5 लाख से, क्योंकि अजीत सिंह 2 लाख से एक बार 89 में जीते थे, तो वो तो मतलब ही नहीं। बस यही है 30, 40, 50, बस यहीं तक इसकी जोर होगा एनडीए प्रत्याशी। थैंक यू। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि जीत रहा है डॉक्टर राजकुमार साहब, जो मैं आज दिन भर विश्लेषण किया। आपका नाम जानना चाहूँगा? विवेक कौशिक। कौशिक जी, दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। बागपत लोकसभा सीट के हम बात करेंगे। बागपत लोकसभा सीट पे इस बार क्या समीकरण रहे हैं, क्या लग रहा है? बागपत लोकसभा सीट की यदि बात करें तो बागपत लोकसभा सीट देश के महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों में से एक होती है। इस सीट पर प्रतिनिधित्व चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी अजीत सिंह तक बड़ी शख्सियत कर चुके हैं। फिलहाल कल संपन्न हुए मतदान के बाद परिस्थितियां बेहद रोचक हुई हैं और तमाम जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार के बीच में सिमट कर आ गया है। वहीं सबसे खासियत यह है कि बड़े और लंबे दावे करने वाली बसपा के कैंडिडेट प्रवीण बैसला जो है इस मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं। अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत कम रहा है। 55% मतदान कहीं ना कहीं एनडीए कैंडिडेट के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो सकता है। इसी के साथ साथ मुस्लिम इलाकों में हुआ बम्पर मतदान, जो मुस्लिम इलाकों में 75% का मतदान की बात की जा रही है, ये देखते हुए इस प्रतिशत ने मुकाबले को बेहद नजदीकी बना दिया है। नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन कयासों का जो दौर इस क्षेत्र में चला है वो उसके आंकड़न से पता लगता है कि तो मुख्य मुकाबला राजकुमार सांगवान और अमरपाल शर्मा के बीच में आ गया है और ये अंतर जो है हजारों में ये हार जीत का अंतर रहेगा। नेक टू नेक इस मुकाबले को कहा जा सकता है। अच्छा, एक मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो प्रतिशत घटा है इसका कारण क्या मान के चल रहे हैं? मतदान प्रतिशत के घटने का मूल कारण है वह गर्मी तो है ही, इसके साथ साथ क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से किसान कमेरों का प्रदेश है, कृषि प्रधान प्रदेश है और इस वक्त गन्ने की बुआई और गेहूं की कटाई दोनों जोरों पे चली हुई है। ऐसे में किसान जो है सुबह अपने खेत पे पहुंचता है तो थका हारा शाम को ही लौटता है, क्योंकि उसके लिए चुनाव से कहीं महत्वपूर्ण उसके घर में अनाज आना हो जाता है। भाजपा और रालोद का इस बार गठबंधन हुआ था, तो क्या लग रहा है आपको कि जो रालोद का वोट बैंक था वो तो था ही, कि भाजपा का जो वोट बैंक था वो रालोद को मिला है?
देखिए ये संभावना थोड़ी थोड़ी टूटती इसलिए नजर आती है कि रालोद और भाजपा के जो वोट बैंक थे वो अगर बात करें तो करीब करीब सिमिलर ही थे। वही लोग खेतों में गेहूं काट रहे थे और वही लोग खेतों में अपने गन्ना बो रहे थे। ऐसे में उन लोगों का बूथ तक न आना मत प्रतिशत को घटा तो गया ही है, इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं में तालमेल होना चाहिए तो उसकी भी कमी इस चुनाव में दिखाई दी। आपके हिसाब से एनडीए और इंडिया गठबंधन के दोनों के प्रत्याशी में से कौन आगे बढ़ सकते हैं? आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम नवीन चिकारा है। चिकारा जी, कल दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। बागपत लोकसभा सीट की मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। बागपत लोकसभा सीट पे किस तरह का आप समीकरण देखते हैं? कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, क्या लग रहा है? क्योंकि प्रतिशत की अगर हम बात करें तो इस बार मतदान काफ़ी कम प्रतिशत हुआ है। देखिए, बताना चाहूँगा, दूसरे चरण का मतदान हुआ है, पहले चरण से काफ़ी कम मतदान हुआ है, जो चिंता का विषय है। लोगों में मतदान को लेकर इस बार इतना कम रुझान रहेगा यह किसी ने आकलन नहीं किया था। यह जरूर था कि लोगों के नाराजगी थी, किसी को ये था कि गठबंधन को लेकर किसी को कुछ हजम हो रहा था, किसी को नहीं हो रहा था। तो दूसरी समस्याएं हो सकती है, जो अपनी जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं वे हो सकती थी, लेकिन मतदान के कम होने का जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा इफेक्ट लोगों के दिमाग पर जा रहा है कि मतलब एक आकलन अगर हम करें कि सरकार के खिलाफ ये वोटिंग हुई है या वोटिंग नहीं हुई है, सरकार को थोड़ा ये लोगों ने बताया है कि हम वोट भी नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है कि जब हम नाराज होंगे तो हम वोट भी नहीं करेंगे। बहुत से लोग हैं जो सत्ता पक्ष को पसंद करते हैं, उन्होंने वोट नहीं किया, और ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा मतदाताओं का अपनी नाराजगी व्यक्त करने का ये हो सकता है कि वो उन्होंने इस तरीके से नाराजगी व्यक्त की है। और अगर हम ये कह दें कि कौन पक्ष मजबूत रहा, कौन कमजोर रहा, ये जल्दबाजी होगा। इसे इतने सही आकलन, हम सटीक आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज जरूर कम हुआ है, लेकिन जो जिसका पार्टी का कैडर वोटर जो होता है, जो जिस पार्टी के साथ में जिसकी आस्था है, वो वहाँ गया है, और जो वहाँ नहीं गया है तो वो अपने घर बैठा है। तो ऐसा नहीं हुआ कि क्रॉस वोटिंग तो नहीं करने गया। और ये जरूर है कि दोनों प्रत्याशी मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं, और यह अब आने वाले समय में जब मतदान जब वोट खुलेगी उस समय ही अब ये सही आकलन हो पाएगा कि कौन जीत रहा है। अच्छा, दोनों में से अगर बात करें, आपने जैसे अभी कहा कि कुछ लोग वोट ही नहीं करने गए, तो इस तरह के कौन लोग थे या कौन बिरादरी के वो लोग रहे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं? बिरादरी स्पेसिफिक कहना तो एक यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ये है कि जो लोग भाजपा के साथ में पहले पुराने समय से जुड़े रहे हैं और काफ़ी मतलब उनका वोट माना जाता है कि भाई वो तो करते ही हैं, संभवतः जो है वो लोग जो है थोड़े नाराज़ थे और वो नहीं गए हैं, और लोगों के अपने कुछ अपनी समस्याएं थी जिनके समाधान नहीं हो पाए हैं, उसके प्रति भी उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। और अच्छा, थोड़ा एनडीए के और इंडिया गठबंधन के दोनों के जो प्रत्याशी थे वो बाहर के थे, बागपत के नहीं थे। क्या कुछ इस तरह का भी रहा है कि लोगों ने इसलिए नापसंद किया? प्रत्याशी का लोकसभा चुनाव में कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। लोकसभा चुनाव में तो सरकार के लिए वोट डाली जाती है, तो संभवतः जो भी कैंडिडेट आ जाता है तो 19-20 तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है। और लोग सरकार के लिए मतदान करते हैं कि हमें सरकार चुननी है, मजबूत सरकार चुननी है, जिसके पक्ष में उनकी आस्था होती है, उसके पक्ष में वो लोग जाते हैं। आप काफ़ी समय से पत्रकारिता लाइन में जुड़े हैं, आपने कल सर्वे किया होगा अपना, आपने भी ग्राउंड रिपोर्ट पे रहे होंगे। क्या चीज़ें लोगों ने बताई, किन चीज़ों को लेके उन्होंने वोट डाला, क्या मुद्दे इस बार रहे? लोगों के मुद्दे इस बार मुद्दे तो कुछ रहे ही नहीं। लोगों का ये था कि हमारा इस बार चुनाव जो भी हो रहा है वो चुनाव सत्ता पक्ष के जो पक्ष में डाला है या खिलाफ में डाला है। जिन लोगों को जहां डालना था उन्होंने वहां वोट डाला है। कोई बहुत ज़्यादा मुद्दे हावी नहीं रहे हैं कि जो पुराने समय में जो पुराने मुद्दे जो चलते आ रहे थे, जो जातिगत रूप से चल रहे थे, वो इतना ज़्यादा वो नहीं रहा है। गठबंधन भी एक कारण है कि जहाँ यहाँ पे इस क्षेत्र की अगर बात कर लें तो यहाँ रालोद हमेशा सत्ता पक्ष के खिलाफ वोटिंग रही है, और इस बार सत्ता पक्ष में रालोद जुड़ा हुआ है, गठबंधन है, तो लोग ज़्यादा ये नहीं था, एग्रेसिव नहीं थे जब वोट डालने को लेकर। आखिरी सवाल बस, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी या एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी, आप किसको आप मान के चल रहे हैं कि हाँ ये बढ़त कर जाएगा? बढ़त दोनों में से कोई एक, और कितना अंतर मान रहे हैं?
चुनाव वोटिंग परसेंटेज कम होने के बाद में चुनाव कांटे का हुआ है। उससे पहले एक तरफा जा रहा था, लेकिन वोटिंग प्रतिशत कम होना ये बताता है कि ये क्योंकि सत्ता पक्ष का ये माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष जो है सरकार के खिलाफ ये जो है लोग कम वोटिंग करने गए हैं। तो चुनाव अब कांटे के मुकाबले पे आया है, पहले एक तरफा जा रहा था। तो अगर हम ये कहें कि कहना किस कौन होगा तो ये तो देखिए उसके बाद ही पता लगेगा, लेकिन कांटे का मुकाबला जीत हार का अंतर कितने का मान के चलो? नॉमिनल रहे, बहुत कम रहेगा, हजारों में रहेगा। जहां पहले लाखों में जा रहे थे अब ये हजारों में ही रहेगा।